हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीबॉडी। सभी का स्वागत है मेरे चैनल संस्कृत स्टूडियो पर। हम ऑल आरपीएससी एस्पायरेंट्स को जो कोई भी संस्कृत के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सभी को वेलकम कर रहे हैं। और देखें स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं। धातु रूपों का टॉपिक चल रहा था और इससे पहले 2 क्लासेस के लिए वीडियोस मैंने बना लिए हैं, आप लोग उनको देख लीजिएगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो उन क्लासेस को जरूर से देखें ताकि आप आज के टॉपिक के साथ कनेक्ट कर पाएं। ओके, धातु रूप का टॉपिक चल रहा है और हमने बेसिक चीजें देख ली हैं कि धातु रूप होता क्या है। ये संस्कृत वाङ्मय में कुल कितनी धातुएं हैं, इनको कितने गणों में विभक्त किया गया है और ये किस प्रकार से धातुएं अपने कितने पदों में रूप बनाती हैं, कितने किन प्रत्याहारों से इनका निर्माण होता है, इसमें कुल कितने प्रत्यय हैं आदि सभी कुछ बेसिक चीजें हम पिछले पार्ट्स में कवर कर चुके हैं। आते हैं आज की टॉपिक पर, जहां पर हम धातुओं वाला ही टॉपिक आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिएगा, हन धातु है हमारी। आज हमें पढ़ना है हन धातु। हन का मतलब है मारना, है ना, हत करना, मारना, हिंसा, इन अर्थों में प्रयुक्त होती है ये धातु। और देखिए लट लकार में रूप कैसे बनाती है। बहुत ही विशेष धातु है, बहुत इंपॉर्टेंट इसके रूप होते हैं। प्रश्न निश्चित रूप से इनमें से बनता है। देखें कैसा लिखा हुआ है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप है हंति, द्विवचन में हतः और बहुवचन में घ्नन्ति। विशेष रूप बन रहा है स्टूडेंट्स घ्नन्ति। हम इसको पढ़कर आइडिया भी नहीं लगा सकते कि ये हन धातु का रूप होगा। आपको ध्यान रखना है, इसको यहाँ पर विशेष करके पढ़ें ताकि आपको आगे कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हंति, हतः, घ्नन्ति। अब यहाँ पर भी देखें, प्रथम पुरुष एक वचन में रूप कैसा बन रहा है हंति। और आपने अभी तक जितने भी धातुएं देखी है वहां पे इस जगह पर ऐसा रूप बन रहा था पठंती, है ना, गच्छन्ति, धावन्ति। इस तरह के रूप कहाँ पे बन रहे थे, अंति वाले रूप बन रहे थे इधर बहुवचन में। लेकिन यहाँ पे ये हंति, ये न जो है ये किसका न है, धातु का न है। धातु में न पहले से ही है इसलिए यहाँ पे हंति लिखा है। हंति, हतः, घ्नन्ति, हंसी, हतः, हत, हन्मी, हन्वः, हन्मः, ऐसे रूप ये धातु बनाती है। ये दोनों विशेष बातें आपको ध्यान में आ गई। अब देखें आगे लोट लगा कैसे बनेंगे। तू हताम अंतु वाले रूप है हंतु, हताम, घ्नन्तु। यहाँ पे ग्रंथि बनाया है तो इधर भी ग्रंथु बना देंगे आप, अब गलती नहीं करेंगे। जही, हतम, हत, हनानी, हनाव, हनाम। ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जही। केवल इस शब्द को आप यहाँ इस टेबल में से हटा कर कहीं लिख दीजिए, आप कयास भी नहीं लगा सकते कि ये हन धातु का रूप है। आपको ध्यान रखना है। हन धातु और आगे आने वाली एक और धातु है दा धातु। ये दोनों धातुएं लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बहुत अलग हट कर रूप बनाती है। तो आप अब प्रश्न गलत नहीं करेंगे। जही रूप बन रहा है हन धातु का लोट लकार, मतलब कि तुम मारो। उसको ऑर्डर कर रहे हैं किसी को आप, है ना, मध्यम पुरुष को आप ऑर्डर कर रहे हैं, एक वचन है तो आप क्या क्या कहेंगे, जही, है ना, आदेश दे रहे हैं तो जही कहा जाएगा। जही, हतम, हत, हनानी, हनाव, हनाम। फिर सब कुछ सिंपल है, आराम से कर पाएंगे। अगला आता है आपका लंग लकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, अहन, अहताम, अघ्नन। अ वाले रूप हैं और घ्नन, घ्नन, ये यहाँ पे घ्नन है तो सब जगह पे यही चलेगा। अहन, अहतम, अहत, अहनम, अहन्व, अहन्म। ये ध्यान रखना है आपको। फिर आता है आपका विधिलिंग लकार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि अभी तक आप क्या देख रहे थे, बहुवचनों में, प्रथम पुरुष के बहुवचनों में घ्नन घ्नन वाले रूप बन रहे, ग्रंथि, ग्रंतु, अघ्नन। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। हन्यात, हन्याताम, हन्यु, हन्याह, हन्यातम, हन्यात, हन्याम, हन्याव और हन्याम। इस प्रकार के रूप बनने हैं कहाँ पर, विधिलिंग लकार हन धातु के। फिर आता है लृट लकार, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे विशेष रूप बनाती है धातु। हनीशति, हनीशत, हनीशंति, हनीशसी, हनीशत, हनीशथ, हनीशामी, हनीशाव, हनीशामः। यहाँ तक कंप्लीट, बहुत आसानी से हो जाएगा। विशेष बातें हैं उनको विशेष कर याद कीजिए ताकि प्रश्नों के रूप में जब भी पूछी जाए, कैसे भी घुमा फिरा कर प्रश्न पूछ लिए जाए, आपका उत्तर हर स्थिति में सही हो। ओके, अगली धातु है दा धातु। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देना अर्थ में प्रयुक्त होती है। ददाति, दत्तः, ददति। कैसा लग रहा है पहला रूप,
दीर्घ दीर्घ लग रहा है, जैसे बहुवचन का रूप है ऐसा लग रहा है। और इधर बहुवचन में कैसा लग रहा है, ऋस्व ऋस्व छोटा छोटा लग रहा है। तो हमें यहाँ पे गलती नहीं करनी है। ददाति दत्तः ददति, इधर छोटा हो गया है बहुवचन में, और यहाँ पे एक वचन में ददाति रूप बन रहा है, ददासि दत्तः दत्थ, ददामि दद्वः दद्मः। अब आप गलती नहीं करेंगे। लोट लकार में कैसा बनता है, ददातु दत्ताम ददतु, देहि दत्तम दत्त, और ददानी ददाव ददाम। ये वही स्थान है जो मैंने इम्पोर्टेंट बताया था आपको। हन धातु में जही, दा धातु में दे ही रूप बनता है। ठीक है। फिर आता है लंग लकार, भूतकालिक अर्थ में अददात अदत्ताम अददुह अददाह अदत्तम अदत्त अददाम अदद्व अदद्म। यहाँ पर देखिए ये विसर्ग आ रहा है, इधर भी विसर्ग आ रहा है। तो विसर्ग चिन्हों के क्रम तो वही रहने हैं, लेकिन इधर अभी विसर्ग आ गया है जो पहले नहीं आया था। बाकी सभी स्थानों पर हलंत ही था। ये दा धातु का विधिलिंग लकार, दध्यात दध्याताम दध्युः दध्याह दध्यातम दध्यात दध्याम दध्याव दध्याम, ऐसे बनते हैं विधिलिंग लकार में इसके रूप। फिर आती है लृट लकार की बात। लृट लकार भविष्यत काल, दा धातु कैसे रूप बनाती है, दास्यति ददिशति, ऐसा रूप नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए पहला ही ऑप्शन ऐसा दिया जाएगा जो गलत होगा, और डायरेक्ट से उस पर अटैक नहीं करना है। चारों ऑप्शन आपके पढ़ने के लिए ही होते हैं। आराम से तसल्ली से पढ़िए और पिक्युलर आंसर दीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो तैयारी भी वैसी होनी चाहिए। एडवांस लेवल की प्रिपरेशन यदि करनी है तो चैनल से जुड़े रहिए स्टूडेंट्स। आप लोगों को अगर ये लग रहा है अभी तक कि हम मार्केट से बुक्स लाकर पढ़ लेंगे, तो किताबें तो ज्ञान का भंडार है, लेकिन क्या उन्हें किन्हीं बिना एक्सपर्ट की सहायता से पढ़ा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जा सकता है। देखिए पढ़ने में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, आप आराम से सब पढ़ सकते हैं, लेकिन आप जीरो से स्टार्ट करेंगे, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे ज्यादा जोर देना है, कहाँ पे उलझाया जा सकता है, प्रश्न पूछने का पैटर्न क्या रहता है, ये नहीं पता है तो गलती निश्चित रूप से होगी और उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस अटेम्प्ट में आपको एग्जाम क्लियर करना है और करना ही है। सपने को साकार करने का अगर ठाना है तो चैनल से जुड़े रहें। वीडियोस जितने भी यहाँ से डाले जाते हैं आप ज़रूर से उन्हें देखें, पूरा देखें। और कहीं कोई कंफ्यूजन होता है, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है। कमेंट सेक्शन में प्रश्न को लिख के बताइए ताकि आपका अगर संभव है तो कमेंट में ही आपका उत्तर आप दिया जाएगा, अन्यथा आपको अगले वीडियो में आप प्रश्न का उत्तर ज़रूर से मिलेगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो यहाँ से अपलोड किया जाए तुरंत आपको वो मिल सके और आपको उसका बेनिफिट मिले। ओके, चलें। यह दा धातु का लृट लकार देख रहे हैं। हमने क्या कहा कि ददिशति नहीं होगा, किसी भी स्थिति में नहीं होगा। ये दास्यति दास्यतः दास्यन्ति रूप बनाती है धातु। दास्यसि दास्यतः दास्यतः दास्यामि दास्यावः दास्यामः, ऐसे रूप बनाने हैं। और फिर ये आई है आपकी शक धातु। शक का मतलब होता है सकना। सकना मतलब कार्य को कर सकना, वो वाली बात है। ठीक है। और लट लकार में रूप बनाती है शक्नोति शक्नुतः शक्नुवन्ति शक्नोषि शक्नुतः शक्नुथ शक्नोमि शक्नुवः शक्नुमः। आसान है, आराम से बन जाएगा रूप इसका। लोट लकार में शक्नोतु शक्नुताम शक्नुवन्तु शक्नुहि शक्नुतम शक्नुत शक्नवानि शक्नवाव शक्नवाम। यहाँ पर भी विशेष रूप बना है, जैसे देही जही बने थे वैसा ही। और अब यहाँ पे लंग लकार देख रहे हैं हम लोग। अशक्नोत अशक्नुताम अशक्नुवन अशक्नोह अशक्नुतम अशक्नुत अशक्नवम अशक्नुव अशक्नुम। बेसिक पकड़ लेंगे आप तो गलती नहीं होगी। और हर धातु अपने आप में कुछ न कुछ विशेषता लिए हुए होती है, कहीं न कहीं किसी लकार में वह विशेष रूप बनाती है। तो इन चीजों को पिन पॉइंट समझ के याद कीजिए, गलती नहीं होगी। विधिलिंग लकार शक्नुयात शक्नुयाताम शक्नुयुः शक्नुयाः शक्नुयातम शक्नुयात शक्नुयाम शक्नुयाव शक्नुयाम। इस प्रकार से विधिलिंग लकार हुआ। और अब आता है हमारा लृट लकार, बहुत विशेष, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रत्येक धातु का लृट लकार इंपोर्टेंट है ही, वैसा ही यहाँ पर सक्ष्यति सक्ष्यतः सक्ष्यन्ति सक्ष्यसि सक्ष्यतः सक्ष्यथ सक्ष्यामि सक्ष्यावः सक्ष्यामः। स्टूडेंट्स आपको मेरी आवाज को सुन के ये तो पता चलता होगा कि कहाँ पे कौन सी मात्रा है, कहाँ विसर्ग है, कहाँ हलंत है। ये सभी कुछ उच्चारण में आपके आना चाहिए। आप भी भावी शिक्षक बने
बनने जा रहे हैं, आप भावी शिक्षक हैं और आप बहुत सारे बच्चों के लिए आइडल बनेंगे, आदर्श बनेंगे, वो आपको फॉलो करने वाले हैं। तो अगर अभी तक उच्चारण शुद्ध नहीं है, तो अभी से स्टार्ट हो जाइए, अभी से उच्चारण शुद्ध करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए। और अब आई है हमारी पृच्छ धातु, कैसी है? पूछना अर्थ में प्रयुक्त हो रही है और लट लकार में रूप बनाती है पृच्छति। ये पृच्छ धातु है, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो श्रु धातु में थी। प्र, यहाँ पे र है स्टूडेंट्स। र और री में अंतर आपको पता होना चाहिए। मूल धातु में र है, रूप चलते हैं तब री बन जाता है। पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति, पृच्छसि, पृच्छतः, पृच्छतः, पृच्छामि, पृच्छावः, पृच्छामः। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, आप चाहिए तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठाकर देखिएगा, कुछ भी रूप देंगे यहाँ से आपको। पृच्छन्तु में मूल धातु है और पहला ही ऑप्शन दिया होगा आपको पृच्छ, दूसरा दिया होगा पृच्छ, ठीक है, और तीसरा दिया होगा प्रच्छ और चौथा दिया होगा प्रच्छ। क्या कहूँ, ये मूल धातु कभी अपने आप में पूर्ण होती है, लास्ट वाला अक्षर कभी भी पूरा नहीं होता है, तो इसको आप ध्यान रखें। ये पीछे हलंत तो होना ही चाहिए और मूल धातु ये तो है ही नहीं, पृच्छ तो है ही नहीं, और ये प्रच्छ है लेकिन इधर हलंत नहीं है, तो ये भी गलत। इसलिए छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें अब एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है, क्योंकि अब जो एग्जाम है वो आपका नेक्स्ट लेवल का होगा। बहुत अच्छे वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, और उसी के लिए प्रिपरेशन मैं यहाँ से करवा रही हूँ। मेरा ये प्रयास रहता है कि छोटी छोटी चीजें जहाँ हम गलती अभी तक करते आए हैं वो अब नहीं हो, ठीक है, यही आपको सिखाना है। लोट लकार में देखें पृच्छतु, पृच्छताम, पृच्छन्तु, बस ये चीज आपको पता चल गई कि प्रच्छ है, रूप पृच्छ से चलेंगे, सभी लकारों में पृच्छ पृच्छ चलेगा। इधर भी अपृच्छत, अपृच्छताम, अपृच्छन, बहुत ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है। और अब ये देखें इसका, ये आ गया है विधिलिंग लकार, प्रच्छ धातु को पृच्छ होगा यहाँ पे सभी जगहों पर, ये आपको मेंशन भी किया हुआ है, सभी जगह पृच्छ पृच्छ, पृच्छेद, पृच्छेताम, पृच्छेयु, विशेष कुछ भी नहीं, यहाँ विशेष है। लृट लकार मूल धातु जैसी थी वैसा का वैसा यहाँ पे आना है। प्रच्छ था, प्र ही रहेगा। प्रक्षति, प्रक्षतः, प्रक्षन्ति, प्रच्छेषति नहीं होगा, ध्यान रखें कभी भी नहीं होगा। प्रक्षति, प्रक्षतः, प्रक्षन्ति ही रूप बनाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर धातु अपने आप में लट लकार में विशेष रूप बनाती है। प्रक्षसी, प्रक्षतः, प्रक्षतः, प्रक्षामि, प्रक्षावः, प्रक्षामः। इस प्रकार से आपने सीखी बहुत सारी धातुएं, कैसे इनके रूप बनने हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाने हैं, कहाँ पर उलझाया जाता है, ये सब कुछ प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है स्टूडेंट्स यहाँ मेरे चैनल के माध्यम से। संस्कृत स्टूडियो संस्कृत शिक्षण को समर्पित मेरा चैनल है। संगीता पारीवाल हूँ मैं, और आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखाने का मेरा दायित्व है, मेरी ड्यूटी है, और इसी के लिए प्रयास है मेरा ये स्टूडियो से पढ़ाने का। और आप लोगों की अब क्या ड्यूटी बनती है, आप खुद समझदार हैं, चैनल से जुड़े रहना है, वीडियोस को पूरा का पूरा देखना है, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये वीडियोस पहुंच सकें, उन्हें भी इसका लाभ मिले। ओके, मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। धातु रूप का टॉपिक चल रहा है अभी तक, और आई होप कि लास्ट वीडियो रहेगा, अब उस वीडियो में एक ही वीडियो में हम पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, आप सभी को अच्छे से पढ़ें, प्रिपरेशन करें। थैंक यू, बाय बाय।